Hello students, I am Rajendra Sharma, PGT English from MDN Senior Secondary School, Clyde. Today we will discuss about the third level written by Jack Finney. Let's begin this lesson. First of all, we will discuss about the theme of the story. The third level explores the science fiction genre of time travel. कि जो थर्ड लेवल है ये एक्सप्लोर करता है साइंस फिक्शन को। अब ये फिक्शन क्या है? फिक्शन एक काइंड ऑफ नॉवेल्स, उपन्यास की तरह होता है। उसके जेनरे को, उसकी शैली को ये एक्सप्लोर करता है। ऑफ टाइम ट्रैवल की। इट इंटरवेव्स फैंटासी, ये इंटरवेव करता है। इंटरवेव का मीनिंग होता है एक्सप्लेन फैंटासी, कल्पनाओं को, विद द रियलिटी, वास्तविकता के साथ। इन द मोस्ट फ्यूरिस्टिक्स प्रोजेक्शन, ये सबसे फ्यूरिस्टिक का जो प्रोजेक्शन होता है, अनुमान होता है, फ्यूचर के अनुमान को बताता है ऑफ टाइम ट्रैवल की। द स्टोरी आल्सो ड्वेल्स, की जो कहानी है ड्वेल्स करती है, प्रेजेंट्स करती है ऑन द थीम ऑफ एस्केपिज्म के थीम को। नॉट ओनली एज ए साइकोलॉजिकल रिफ्यूज, न केवल उसके साइकोलॉजिकल रिफ्यूज को, फ्रॉम द ग्रीम रियलिटी यानी कि जो एक कठोर जो वास्तविकता होती है उसको, और द प्रेजेंट डे के, बट आल्सो एज ए डिज़ायर टू स्टे, परंतु ये एक डिज़ायर करता है, इच्छा भी है, टू स्टे विद द पास्ट के साथ रहने की, स्टे होने की, और टू कीप द पास्ट अलाइव, और वो पास्ट को अलाइव रखता है इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान की जटिलताओं में। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टाइम इंटरसेक्शन, ये टाइम इंटरसेक्शन के बारे में है, एंड एल्यूजन के बारे में है, एक काइंड ऑफ लॉन्ग ड्रीम, एक प्रकार का एक लॉन्ग ड्रीम है, दैट वी डू नॉट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग आवर स्लीप, जो हम एक्सपीरियंस नहीं करते, अनुभव नहीं करते ड्यूरिंग आवर स्लीप, हमारी नींद के दौरान। So go to next slide. So we will discuss about the summary. The character Charlie is the main character of this lesson. Charlie, a 31st years old American, ये 31st years old एक अमेरिकन है जो क्लेम करता है, क्लेम इज दावा, ऑफ हैविंग बीन टू द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल के होने का दावा करता है, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, न्यूयॉर्क सिटी में। However, द रेल अथॉरिटी स्वीयर, लेकिन जो रेल के जो अथॉरिटी होते, अधिकारी होते हैं, वो दावा करते हैं ऑफ ओनली 2 लेवल्स, 2 लेवल के होने का। चार्ली कंसल्ट ही साइकेट्रिक फ्रेंड, जो चार्ली हैं उसके मनोवैज्ञानिक मित्र से बातें करता है, सलाह लेता है। हु कॉल्स, जो इसको कहता है ए वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट, जो उसे वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट कहकर, यानी कि एक वेकिंग ड्रीम, दिन में सपने लेने के समान ये होता है। हिज लाइफ, उसकी जो पत्नी लुइजा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज वाइफ्स नेम इज़ लुइजा, बिकेम वरीड, वो से चिंतित हो जाती है। द फ्रेंड एक्सप्लेन, उसका जो फ्रेंड है जिसका नाम है सैम, एक्सप्लेन करता है दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर से, वार से, एंड वरी से, वरी मीन चिंता। देयरफॉर ही वांट्स टू एस्केप, और उसके बाद वो एस्केप करना चाहता है, भागना चाहता है, इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, सपनों के उस संसार में, एंड फैंसीज, और कल्पनाओं में जाना चाहता है। द थर्ड लेवल, उस थर्ड लेवल की। हिज स्टैम्प कलेक्शन इज़ नथिंग, उसका जो स्टैम्प कलेक्शन का जो कार्य है वो कुछ भी नहीं है, बट ए टेम्परेरी रिफ्यूज़, परंतु वो एक अस्थायी पलायन है, रिफ्यूज़ है। तो यहाँ पर रिफ्यूज़ का मीनिंग होता है एक प्रकार का पलायन करना किसी भी चीज़ से। वो किससे रिफ्यूज़ करना चाहता है? वास्तविकताओं से, रियलिटी से पलायन करना चाहता है। वन डे चार्ली इज़ इन ए हरी, वो काफ़ी जल्दी में होता है, टू गेट टू हिज अपार्टमेंट, अपने घर जाने की जल्दी में, एंड टेक द सबवे, और एक वो छोटा रास्ता, सबवे होता है एक जो सबवे रास्ते से जाता है, फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल के। ही गोज डाउन द स्टेप, को नीचे जाता है,
टू द फर्स्ट लेवल पर, एंड देन टू द सेकंड, फिर वो सेकंड लेवल पर चला जाता है। द सब अर्बन ट्रेन, जो भूमि वहाँ पर जो उप महाद्वीपीय जो ट्रेन थी, लाइक द 20th सेंचुरी, वो 20वीं शताब्दी की तरह थी। लिव्स फ्रॉम देयर, जैसे कि 20वीं शताब्दी में ट्रेन जाते हुए वहाँ से जाती हैं। ही डक्स इनटू एन आर्च, डक का मीनिंग है वैसे तो होता है डुबकी लगाना, लेकिन यहाँ पर चले जाना, वो एक झुकता है, मुड़ता है। एन आर्च, एक आर्च की जो डोरवे है, दरवाज़ा है, उसकी तरफ है। हेडिंग फॉर द सबवे, और वहाँ पर वो सबवे से जाता है। एंड गेट लॉस्ट, और वो गायब हो जाता है, खो जाता है। इट इज़ क्वाइट ईजी टू गेट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल, इट इज़ क्वाइट ईजी, बिल्कुल आसान तो टू गेट लॉस्ट, खो जाना ग्रैंड सेंट्रल में। इट इज़ ग्रोविंग लाइक ए ट्री, ये किसकी तरह बढ़ता है, जो ग्रैंड सेंट्रल है वो लाइक ए ट्री, एक वृक्ष की तरह बढ़ता है। विद एंडलेस कॉरिडोर, और जिसमें अनंत कॉरिडोर आ जाते हैं, डोरवे आ जाते हैं, स्टेयरकेसेस आ जाते हैं, लाइक रूट्स, जिस प्रकार की वृक्ष की, एक ट्री की जो रूट्स होती हैं वो उसकी तरह बढ़ता है। चार्ले फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल, और जो चार्ले हैं वो अपने आप को थर्ड लेवल के ऊपर पाता है। ऑन द थर्ड लेवल चार्ले डिस्कवर, जो थर्ड लेवल पर जो चार्ले है वो डिस्कवर करता है, खोज अपने आप को देखता है। ए डिफरेंट वर्ल्ड, एक अलग संसार में अपने आप को पाता है। ऑफ ओपन फ्लेम गैस लाइट, जहाँ पर ओपन फ्लेम गैस लाइट थी। एंड ब्रास स्पिटून्स, और ब्रास के स्पिटून, स्पिटून होता है एक प्रकार के ए विजल्स ऑफ स्पीट, एक थूक देने के जो विजल होते हैं, बर्तन होते हैं। मैन वर ड्रेस्ड लाइक 1890s, जो व्यक्ति हैं, जो मैन हैं, वो 89 की तरह ड्रेस पहने हुए हैं। विद डर्बी हैट, जिसकी जो डर्बी हैट है, जिस प्रकार की यहाँ पर मेंशन की गई है, डर्बी हैट। ब्लैक 4 बटन सूट्स, जो 4 बटन सूट्स हैं ब्लैक पहने हुए हैं। विद टीनी लैपल्स, जिसके ऊपर छोटे छोटे जो लैपल हैं वो भी लगे हुए हैं। दे हैड ओल्ड फैशंस बियर्ड, उनकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो ओल्ड फैशन है। दे हैड ओल्ड फैशंस बियर्ड्स साइड बर्न्स, उनकी जो ओल्ड फैशन की बियर्ड है, साइड बर्न, उसके जो साइड में मूछें हैं। हैंडल बार, और जो साइकिल के हैंडल के बार जैसी भी उनकी जो मस्टसेस है, मूछें हैं। वोमेन वोर ड्रेसेस, महिलाएं ड्रेस पहने हुए हैं। विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, जो मटन स्लीव्स की तरह की उनकी जो ड्रेस हैं। एंड स्कर्ट्स, और उसकी स्कर्ट्स हैं। टू द टॉप ऑफ देयर हाई बटन शूज़, और हाई बटन के शूज़ हैं। चार्ले कैचेज ए ग्लैम्सेस ऑफ ए कोरियर, जो चार्ले का जो ध्यान है वो जाता है एक कोरियर की तरफ। और आइज लोकोमोटिव, और आइज नाम के एक लोकोमोटिव, एक इंजन की तरफ उसका ध्यान जाता है। विद ए फ्यूनल शेप्ड स्टैक, जिसकी जो शेप है वो एक चिमनी की तरह है, उसकी तरफ उसका जो ध्यान है वो जाता है। चार्ले वॉक्स ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, वो एक न्यूज़ बॉय के पास जाता है। एंड ग्लांसेस, देखता है द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कौन सा है, वो द वर्ल्ड नाम का जो न्यूज़पेपर वहाँ पर वो देखता है, जिसके ऊपर डेटेड है 11 जून 1894 की डेट वहाँ पर मेंशन है। विद द लीड स्टोरी, और जिसके जो मुख्य जो समाचार थे वो अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थे। चार्ले गोज टू द टिकट काउंटर, वो टिकट काउंटर के पास जाता है। टू गेट 2 टिकट्स, 2 टिकट लेने के लिए। फॉर हिम एंड लुइजा, अपने लिए और उसकी पत्नी लुइजा के लिए, जो गेल्सबर्ग, इलिनेस नामक स्थान जो गेल्सबर्ग के अंदर है, वहाँ पर 2 टिकट लेने के लिए वो वहाँ जाता है। गेल्सबर्ग इज़ ए वंडरफुल टाउन, जो गेल्सबर्ग है एक वंडरफुल टाउन है। विद बिग हाउसेस, जहाँ पर बड़े बड़े घर हैं। ह्यूज लॉन, बड़े बड़े लॉन हैं। प्लेंटी ऑफ पीपल्स विद लॉट ऑफ लेजर टाइम, बहुत से लोग वहाँ पर अपना जो समय है वो स्पेंड करते हैं। एट द टिकट काउंटर, टिकट काउंटर पर द क्लर्क ए सरप्राइज, क्लर्क हैरान हो जाता है। टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ नोट, विभिन्न प्रकार के जो नोट देखकर। इन चार्लेज हैंड, चार्ले के हाथ में एक अलग तरह के नोट देखकर वो हैरान हो जाता है। ही वार्न्स हिम, वो उसे चेतावनी देता है, वार्न करता है। दैट्स इज़ नॉट मनी मिस्टर, कि मिस्टर ये पैसे नहीं हैं। चार्ले टर्न्स अवे, वो मुड़ता है। एंड गेट आउट फास्ट, वहाँ से दौड़ पड़ता है।
लेस्ट ही इज़ बी पुट बिहाइंड द बार्स, कि कहीं उसे बिहाइंड द बार यानी कि सलाखों के पीछे, पुट बिहाइंड द बार कि कहीं उसे सलाखों के पीछे बंद न कर दिया जाए, वो वहाँ से दौड़ पड़ता है। नेक्स्ट डे डेस्परेट, अगले दिन डेस्परेट उदास टू गो टू गेल्सबर्ग, वो गेल्सबर्ग जाते हैं। चार्ले एक्सचेंज न्यू फॉर ओल्ड करेंसी, जो चार्ले हैं वो पुरानी करेंसी को न्यू करेंसी में चेंज करवाता है एट द कोइन डीलर स्टोर, कोइन डीलर स्टोर पर। ही गेट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, बिल मीन्स मनी, तो वहाँ पर ही गेट वो प्राप्त करता है देन लेस देन कम 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल फॉर हिज $300, वो अपने $300 के बदले, वो $300 के बदले वो 200 से भी कम, 200 से भी कम वो प्राप्त करता है। बट ही नेवर अगेन फाइंड द कॉरिडोर, परंतु उसे दोबारा वो कॉरिडोर नहीं मिलता। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ले जाता था। लुइजा गेट्स प्रेटी वर्ड, लुइजा थोड़ी चिंतित हो जाती है एंड डज नॉट वांट हर हस्बैंड, और वो नहीं चाहती कि उसका जो हस्बैंड है चार्ले हैं टू लुक फॉर द थर्ड लेवल। लुक फॉर का मीनिंग होता है ढूंढना, तलाश करना, कि उसको वो तलाश करे, वो ऐसा नहीं चाहती थी। मीनवाइल हिज फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपियर, और इसी दौरान उसका जो मित्र है जिसका नाम है सैम वेनियर, हिज फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपियर, वो गायब हो जाता है। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, वियर, कि वो कहाँ हैं। ही सस्पेक्ट सैम, उसे सैम पर संदेह होता है, टू बी इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग में होने का। इलिनियस इन 1894 में, एज ही इज़ फाउंड ऑफ द प्लेस, ही इज़ फाउंड, वो पाया जाता है, ऑफ द प्लेस, वो उस स्थान को ढूंढ लेता है। चार्ले अगेन इंगेज हिमसेल्फ, वो एक बार फिर अपने आप को लगा लेता है विद हिज स्टैम्प, अपने स्टैम्प कलेक्शन के काम के अंदर। अमंग द फर्स्ट डे कवर, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, अमंग द फर्स्ट डे कवर, और सो फर्स्ट डे कवर में ही फाइंड्स एन एनवलप, उसे एक लिफाफा मिलता है। एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर, जो उसके ग्रैंडफादर को एड्रेस करता है, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग के उसके घर पर। द पोस्ट मार्क शोड, और वो जो पोस्ट मार्क है ये शो करते हैं द डेट 18 जुलाई 1894 की डेट को शो करते हैं। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, जो स्टैम्प है वो 6 सेंट की, एक डल ब्राउन कलर की, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गैरफील्ड, जिसके ऊपर प्रेजिडेंट गैरफील्ड की एक तस्वीर लगी हुई थी। सरप्राइजिंगली, हैरान होते हुए, ही हैड नेवर सीन इट बिफोर, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इट बिफोर इन हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन, उसके ग्रैंडफादर के कलेक्शन में। चार्ले, जो चार्ले हैं, द पेपर इन साइड्स वाज नॉट ब्लैंक दिस टाइम, और इस बार इसके अंदर कोई ब्लैंक पेपर नहीं था। इट रीड, इसके ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा था, 941 विलार्ड स्ट्रीट लिखा हुआ था, गेल्सबर्ग इलिनियस, 18 जुलाई 1894 उसके ऊपर लिखा हुआ था चार्ले, और ये एक लेटर के फॉर्म में था। चार्ले, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि मैं चाहता हूँ कि तुम सही हो। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर भी मैं विश्वास करने लगा हूँ कि तुम सही थे। एंड चार्ले इट इज़ ट्रू, और जो चार्ले यह सच है, ट्रू है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताहों से यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डाउन द स्ट्रीट, गली में, डाउन द स्ट्रीट, गली में। एट द डेली की जो एक शॉप है। समवंस इन इज़ प्लेइंग ए पियानो, कुछ यहाँ पर पियानो बजा रहे हैं। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वो सभी के सभी जो व्यक्ति हैं वे सब
वहाँ सामने वाले पोर्स में सिंगिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं। सीइंग नेली होम, कि सीइंग नेली होम में। एंड आई एम इन्वेंटेड ओवर द लेमनेड। आई है एंड आई एम इन्वेंटेड, और मैंने इन्वाइटेड किया है, सॉरी इन्वाइटेड है ये, मैंने इन्वाइट किया है ओवर फॉर लेमनेड, लेमनेड के लिए, नींबू, लेमनेड होता है नींबू पानी, कि मैंने नींबू पानी के लिए क्या किया है, उनको इनवाइट किया है। कम ऑन बैक, आप वापस आएँ। चार्ले एंड लुइजा, वो चार्ले और लुइजा को एड्रेस करते हुए कहता है, कीप लुकिंग, आप ढूंढते रहें, टेल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तो आपको थर्ड लेवल नहीं मिलता तो आप ढूंढते रहें। इट्स रोथ इट बिलीव मी, तो वो कहता है यह तलाश करने लायक है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। आगे हैं, द लेटर असर्ट्स द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड लेवल, की जो ये लेटर है ये शो करता है द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड लेवल के होने की पुष्टि करता है। एंड सैम इज़ देयर, और कि सैम वहाँ पर है, इस बात की भी पुष्टि करता है। चार्ली रशीज टू द स्टैम्प, वो स्टैम्प को लेने दौड़ता है। एंड कोइन स्टोर की तरफ जाता है। एंड फाइंड दैट सैम हैड बोट ओल्ड करेंसी, और वो देखता है कि जो सैम ने ओल्ड करेंसी को परचेज किया था, ख़रीदा था, रोथ $800, जिसकी जो कॉस्ट थी वो $800 थी। सैम इट सीम्स ऐसा लगता था, वाज नॉट स्पेक्टिकल ऑफ द थर्ड लेवल, वो उसके बारे में स्पेक्टिकल नहीं था थर्ड लेवल के बारे में। एज ही हैड अपीयर, जैसा कि वो लगता था। वाइल चार्ली डिस्कवर, लेकिन जो चार्ले हैं वो ढूंढ लेता है द थर्ड लेवल एक्सीडेंटली, अचानक। फॉर सैम के लिए, इट इज़ प्लान, वो एक योजना थी। द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग, और ये एक रहस्यमयी बात है, वाज दैट सैम वाज हिज साइकेट्रिक, कि जो सैम है वह उसका एक साइकेट्रिक मित्र है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने इस जो थर्ड लेवल की स्टोरी को डिस्कस किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।